थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, तारीफ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में सभी प्रिय भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने एक बार फिर यूट्यूब के माध्यम के द्वारा आपके समक्ष अपने पवित्र वचनों को रखने का हमें अवसर दिया है। सो मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखने का नज़रिया कौन सा है। नंबर 1, हम प्रभु यीशु मसीह को कौन से नज़रिए से देखते हैं। दूसरा, हम लोगों को कौन से नज़रिए से देखते हैं। सो आज इन वचनों को हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। मार्क चैप्टर 6 पहला वचन स्टार्ट करेंगे। मरकस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के हम 6वें वचन तक पढ़ेंगे। सो सब ने पूरा ध्यान लगा करके प्रभु के पवित्र वचन को सुनना है। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे समर्थ के काम इसके हाथों में प्रकट होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश में अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वह वहाँ कोई समर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर वह गांवों में उपदेश करता फिरा। हाँ, सो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने गांव नासरत में आए, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जब उपदेश किया, प्रचार किया, तो बहुत सारे लोग चकित हुए। परंतु प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचनों का प्रभाव उनके जीवनों पर नहीं पड़ा। आश्चर्यकर्म वहाँ पर नहीं हो सके। उसका क्या कारण था, आज इन वचनों के द्वारा सीखेंगे कि बहुत सारे काम हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए परंतु होते नहीं हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि हमारे अपने नज़रिए को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारा देखने का ढंग, हमारे देखने का तरीका क्या है। यीशु मसीह को हम कौन से एंगल से देखते हैं। यहाँ पर जब नासरत के लोग थे, यीशु मसीह ने बहुत अच्छा प्रचार किया। आधिकारिक प्रचार था, सामर्थी प्रचार था, परंतु उन लोगों के जीवन में जैसे ब्लेसिंग आनी चाहिए थी, एक बदलाव आना चाहिए था, उद्धार उनके जीवनों में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया, क्योंकि उनका रिसीव करने का और यीशु मसीह को देखने का नज़रिया कुछ और था। मेरे प्रियो भाई और बहनों, और हम आगे जब चलते हैं, यहाँ पर नासरत के लोगों का यीशु मसीह को देखने का तरीका अलग था। उसकी वजह से ना तो वहाँ पर चिन्ह चमत्कार हो पाए, ना वहाँ पर उद्धार हो सका। क्या कारण है? क्योंकि उनका नज़रिया सही नहीं था। मेरे प्रियो, आप भी प्रचार सुनते होंगे, आप भी संगति करते होंगे, आप भी प्रभु में हो सकते हो, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आपकी आशीषें रुकी हुई हैं? क्या आपका उद्धार का कार्य आगे बढ़ रहा है या नहीं? यदि नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने नज़रियों को ज़रूर देखिए कि आप कौन सी दृष्टि से प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। यहाँ पर इस घटना से हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी दृष्टि से ये लोग देखते हैं। और यहाँ पर एक और प्रभु का वचन हमें मिलता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर एक देखने का तरीका अलग है। इन नासरत निवासी जो लोग थे, इनका तरीका यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने का, यीशु मसीह को देखने का तरीका अलग था। इसलिए वहाँ पर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुए और लोगों के भीतर उद्धार का कार्य नहीं हो पाया। और यहाँ पर
एक सूबेदार हमें मिलता है जब हम लूक चैप्टर 7 में पढ़ते हैं। पहले वचन से हम पढ़ेंगे, लूका की अंजील, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुनरियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वह यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगा कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हाँ मेरे प्रियो, जहाँ पर हमने पूरी घटना को पढ़ा है, यहाँ पर कफरनहूम में एक सूबेदार है जिसका जो नौकर था वो बीमार पड़ गया, और यहाँ पर वो पहले अपने पुरनियों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने जो सीनियर थे उन लोगों को, बुज़ुर्गों को भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के आगे मेरी ओर से दरख्वास्त की जाए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे नौकर को चंगा कर दे। परंतु जब वो नज़दीक आ रहा था तो फिर उसने नौकर दूसरे लोगों को, अपने प्रियजनों को भेजा, मित्रों को भेजा कि प्रभु यीशु मसीह को कहो कि कृपया मेरी छत के नीचे ना आए, क्योंकि मैं इससे योग्य नहीं हूँ। और फिर वह प्रभु यीशु मसीह को कौन सी दृष्टि से देखता है, फिर वो यहाँ पर क्लियर करता है, ताकत, पावर बता रहा है। वो कह रहा है प्रभु जी मैं प्रधान हूँ, मैं एक सूबेदार हूँ, मेरे नीचे बहुत सारे सिपाही हैं। मैं एक सिपाही को कहता हूँ जाओ और वो जाता, दूसरे को कहता हूँ तो वो आता है। इसी रीति से मैं जानता हूँ तेरी पावर को, तेरी सामर्थ्य को, तेरी उपाधि को, तू कौन है मैं जानता हूँ। मेरे प्रियो, वो अंदर से पहचानता था यीशु मसीह को देखने का उसका कौन सा नज़रिया था। और जब उस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आ, वहाँ से जहाँ पर तू है यहाँ से वचन कर दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए उस सूबेदार का यीशु मसीह को देखने का नज़रिया क्या है। हमने पीछे पढ़ा है, जब हम मार्क 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ नासरत के लोगों का यीशु मसीह को देखने का दृष्टिकोण कौन सा था, वो कुछ प्राप्त ना कर सके। और यहाँ पर ये सूबेदार कफरनहूम में है और इसका यीशु मसीह को देखने का नज़रिया यीशु मसीह को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। और वहाँ पर बताया गया, यहाँ पर यीशु मसीह एकदम चकित हुए और भीड़ की ओर घूमकर बोलने लगे, मैंने इज़राइल में ऐसी निश्चय, ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। मेरे प्रियो, आप जिस दृष्टि से देखोगे उसी दृष्टि से आप अपने लिए ब्लेसिंग या अपने लिए श्राप आप निश्चित करोगे। आपका दृष्टिकोण आपकी मंजिल को आसान कर देगा। आपका दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया आपकी मंजिल को डिले कर देगा, दूर कर देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कौन सी दृष्टि से देखते हैं। क्या नासरत के लोगों के जैसे देखते हो या सूबेदार जो कफरनहूम से था इनके जैसे देखते हो? और प्रभु ने कहा कि तेरा नौकर चंगा हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पर बताया गया कि प्रभु ने उस विश्वास का उत्तर दिया है।
और जब आप अपने अंदर विश्वास रखोगे, आपको विश्वास का उत्तर मिलेगा, क्योंकि आपके देखने का तरीका कौन सा है। और बाइबल में और एक घटना मैं कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में बुलाया। मैं चाहूँगा लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे। वहाँ पर एक फरीसी ने विनती की यीशु मसीह के आगे कि मेरे घर में आओ, मेरे साथ भोजन करो, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चले। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चले तब क्या घटना घटी है, क्या वो हुआ वहाँ पर, मैं चाहूँगा पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 37वां वचन पढ़ेंगे। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर चंपा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मानते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। 41 वर्ष में यहाँ पर प्रभु ने कहा, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? ऊपर का प्रचार मैंने छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने फटकार लगाई, यीशु मसीह ने डांटा उनको। वहाँ यीशु मसीह को घर में बुलाने, यीशु मसीह को घर में भोजन कराने की आशीष आनी चाहिए थी, परंतु जहाँ पर उसने विनती करी है वहाँ पर उसका नज़रिया कौन सा है यीशु मसीह को देखने का। आज भी बहुत सारे लोग ज़ुबान के मीठे हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, परंतु उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसका नज़रिया उसके अंदर की हालत को बताता है। और प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के जो नज़रिए थे उनको वो पहचानते थे, इनकी दृष्टि कैसी है, इसकी थॉट कैसे है, वो पहचानते थे। इसलिए प्रभु ने वहाँ पर उनको कहा कि तुम अंदर की भीतर वाली वस्तुओं को दान करो तो देखो सब तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। मैं 41 वर्ष को कोड कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। जब हम अंदर की अवस्था को बदलेंगे, बाहरी देखना भी हमारे लिए अच्छा लगने लगेगा। कौन सी दृष्टि से हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, ये हमारे लिए हमारी मंजिल को, हमारी आशीष और हमारे सरापों को तय करता है। यहाँ पर एक और फरीसी की बात करना चाहता हूँ। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम 3 अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, इन्हीं फरीसियों में से एक फरीसी जो सरदार था, जो शिक्षा देने वाला था। फरीसी कौन है? फरीसी वो लोग हैं जो वचन को जानने वाले हैं, जो व्यवस्था को अपने तरीके से जो बोल रहे हैं, हम व्यवस्था को पूरा करने वाले हम जानते हैं, जो ज़्यादा ज्ञानवान थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, उनमें से एक ये निकोदेमुस नाम का मनुष्य जो सरदार था, वो क्या कहता है, मैं चाहूँगा उसका नज़रिया भी हम जहाँ पर देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फरीसी का, निकोदेमुस नामक फरीसी था, इसका यीशु मसीह को देखने का नज़रिया क्या है, मैं साथ में बात जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर जब हम पहले वचन को पढ़ चुके हैं, जब हम फरीसी के बारे में पढ़ा, लूका 11 अध्याय उसका 37 वचन से हमने पढ़ा, एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया भोजन खाने के लिए, और परंतु उनके लिए कौन सा प्रचार हो रहा है? घर में है यीशु मसीह, परंतु उनके लिए प्रचार कौन सा हो रहा है? उसको डांटा जा रहा, फिटकारा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है तुम कौन हो। परंतु यहाँ पर
ये निकोदेमुस नामक जो फरीसी है, इसका देखने का तरीका क्या है, किस दृष्टि से यीशु मसीह को देखते हैं, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने धरती की बातें उनसे नहीं करी, दूसरी और कोई बात नहीं करी। कहाँ की बात कर रहे हैं? स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर और ज़्यादा गहराई में प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर जाना चाहते हैं। आप यीशु मसीह को कौन से नज़रिए से देखते हो, उसी नज़रिए से आपके ऊपर रेवलेशन खुलेगा, प्रकाशन खुलेगा। नासरत के लोगों ने यीशु मसीह को शरीर की रीति से देखा, उनके लिए कुछ नहीं खुला, ना प्रकाशन खुला, ना चंगाई खुली, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। परंतु सूबेदार ने विश्वास किया, उनके लिए चंगाई खुल गई। वो पहचानता था, दृष्टि उसकी कौन सी थी। आज फरीसी की बात करते हैं, घर में खाना खाने के लिए बुलाया, परंतु दृष्टि कौन सी है? आज भी हम प्रभु के सेवकों को, प्रभु के चुने हुए लोगों को कई बार हम घर में बुलाने की इच्छा रखते हैं, परंतु दृष्टि क्या है, सोच क्या है, ये हमारे लिए आशीष को और श्राप को चुनती है। और यहाँ पर फरीसी क्या पा करके गया, और यहाँ निकोदेमुस नामक फरीसी जो यहूदियों का सरदार था, वो रात को यीशु मसीह के पास आकर के वो अपनी दृष्टि के बारे में कौन से नज़रिए से कैसे यीशु को देखता है वो बता रहा है। और जब यीशु मसीह को सही दृष्टि से उसने देखा है, तो यीशु मसीह ने आगे की बात क्या कही है मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए 3 वचन जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की बात करी है। देखिए बात कहाँ गई है। यदि आपका नजरिया यीशु मसीह को देखने का सही होगा, परमेश्वर को देखने का ढंग आपका सही होगा, आपके ऊपर ऑलरेडी प्रकाशन खुलना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह को सही तरीके से देखा गया निकोदेमुस की ओर से, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन खोला। और जब 16 अध्याय तक जाते हैं, जल और आत्मा की बात की है, नए सिरे से बॉर्न अगेन होने के उद्धार की बात की है, और परमेश्वर के प्रेम की 3:16 में बताया गया, जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन तक पहुंचा निकोदेमुस के देखने के दृष्टि की वजह से, वो अनंत जीवन तक का रेवलेशन उनके ऊपर खुल गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर को, आप प्रभु यीशु मसीह को कौन सी दृष्टि से देखते हैं, उसी ढंग से, उसी तरीके से आपके ऊपर आशीष आने वाली है या फिर जाने वाली है। और एक और मैं घटना जोड़ना चाहता हूँ, मैं कंपैरिजन करके आपके आगे जब इन बातों को रखना चाहता हूँ। जब हम लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ और 2 डाकू जो थे क्रूस के ऊपर लटकाए गए, एक दाहिनी ओर था, एक बाईं ओर था। दोनों के विषय में आज हम देखेंगे कि दोनों का यीशु मसीह को देखने का नज़रिया कौन सा था। एक का नज़रिया उसके लिए आशीष नहीं लेकर के आया, परंतु एक के देखने के नज़रिए के कारण ही वह स्वर्ग के राज्य में जा पाया आखिरी पल तक। मैं चाहूँगा लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसका हम 39 वचन से पढ़ेंगे, 39 वर्ष से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 39वें वचन से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वाह, देखिए ध्यान से सुनिए, जहाँ पर एक डाकू यीशु मसीह को कौन सी दृष्टि से देख रहा है, दोनों गुनाहगार हैं। ऐसा नहीं कि एक धर्मी है और एक गुनाहगार है, दोनों ही गुनाहगार है, दोनों ही पाप के कारण क्रूस के ऊपर लटकाए गए। केवल यीशु मसीह ही है जिनके जीवन में कोई पाप नहीं है। परंतु
इसलिए वो चढ़ाए गए ताकि यीशु मसीह की गिनती भी पापियों में या कुकर्मियों में, जहाँ बुरे कार्य करने वालों के भीतर हो सके। परंतु यहाँ पर जो एक कैसी दृष्टि से देख रहा है, यीशु मसीह को देख करके क्या कहता है, निंदा करके बोल रहा है, खुद तकलीफ में है, खुद मरने के ऊपर है, खुद सजा भोग रहा है, परंतु यीशु मसीह को देखने का नज़रिया फिर भी सही नहीं है। आज बहुत सारे लोग दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, परंतु यीशु मसीह को जिस विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ, जिस पश्चाताप की भावना के साथ देखना चाहिए, वो नहीं देखा। आज कौन सी दृष्टि से आप परमेश्वर को, जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हो, मेरे प्रियो आप नोट कर सकते हो, अपने ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह को देखोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। फरीसी ज्ञान से भरे हुए थे, कुछ प्राप्त ना कर सके। अपने ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो स्वाय अक्षर ज्ञान, स्वाय संसारिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, इसके अलावा आपके ऊपर कुछ भी रेवलेशन खुलने वाला नहीं है। परंतु जब आप पश्चाताप की भावना से यीशु मसीह को देखोगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके परिवार में बदलाव आएगा, आपके घर में बदलाव आएगा। आप देखोगे चंगाई, कैसे बीमारी चंगाई में बदल जाती है, कैसे रोग, दुख, कष्ट, पीड़ाएं आनंद में बदल जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ, एक डाकू पीड़ा में तो है परंतु दृष्टि सही नहीं, पश्चाताप की दृष्टि नहीं है, और दूसरा डाकू वो भी उतनी पीड़ा में है, परंतु वो क्या कहता है, वो कहता है, मैं चाहूँगा फिर इसका 40 वचन पढ़िए, दूसरे ने क्या कहा उस पर। 40 वचन। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, जहाँ पर देखिए, भले उसने गुनाह किए, भले उसने पाप किए, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में उन सारे पापों अपराधों की सजा भुगतते भुगतते उसके मन में मन फिराने की बात है, पश्चाताप की बात है। वो रियलाइज कर रहा, अपने आप को सोच रहा है कि ये मेरे पाप के कारण मैं सजा भोग रहा हूँ। मन परिवर्तन हुआ है। मन परिवर्तन के द्वारा जब हम यीशु को देखोगे तो आप देखोगे कैसे आपका जीवन, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। ऐसा जैसे इस डाकू आखिरी पल मरने पर था, आखिरी समय भी ये कृपा लेकर के गया। क्या जहां पर दूसरे को वो डांट कर क्या क्या कहता है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो यही दंड पा रहा है। 41। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं जी, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं जी, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ, आगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर जब हम 42 में पढ़ते, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। यह क्या बात है। यहाँ पर वो जानता है, भले गुनाहगार है, पहली बात वो अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा है, गुनाहगार मान रहा है अपने आप को कि मैं गुनाहगार हूँ। दूसरी बात, वो यीशु मसीह को जानता है कि इसका राज्य कौन सा है। देखिए, सुनिए ध्यान से, दृष्टि कौन सी है। एक डाकू की दृष्टि केवल क्रूस पर लटके हुए मनुष्य के मानंद यीशु को देख रहा है। दूसरे डाकू की दृष्टि यीशु मसीह को मनुष्यों के जैसे लटका हुआ नहीं, परंतु वो देख रहा है कि परमेश्वर की योजना के तहत इसने कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर की योजना के तहत क्रूस पर लटकाया गया है। ये राज्य की बात है। इसलिए वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरी भी सुधि लेना। और झट से प्रभु यीशु मसीह ने भी कह दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप कहाँ पर हो? दोनों डाकुओं में, दोनों गुनाहगारों में से आप कौन हो? आप सोचोगे कि आप हमको गुनाहगार कह रहे हो। बाइबल में बताया एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। जितने भी पति और पत्नी से, माँ बाप से, शरीर की रीति से पैदा हुए, एक भी धर्मी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। सिवाय यीशु मसीह के एक भी धर्मी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, जब हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तब भी हम धर्मी नहीं होते, परंतु हमको धर्मी ठहराया जाता है। हमको धर्मी ठहराया जाता है।
और धर्मी ठहराया जाता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। बहुत सारे ऐसी बात मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, अक्सर हम कई बार घमंड करने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की अवस्था के ऊपर हंसते हैं, उनके ठट्ठे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जो अपने आप को सही मानते हैं। हम घमंड में आ जाते हैं कि हम सही है, हम सही है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम धर्मी नहीं हैं, हम धर्मी ठहराए हुए हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, मन फिराने के द्वारा। हमने दिया ही क्या है? यदि हम अपने पापों की क्षमा मांगने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं तो बताइए, हमारे लिए क्रूस किसने उठाया? हमारे लिए लहू किसने बहाया? हमारे लिए अपनी जान किसने दी? वो यीशु मसीह ने। इसलिए हमारे लिए, हमारे पास तो घमंड का स्थान ही नहीं है। इसलिए हम धर्मी ठहराए हुए हैं, है वैसे हम गुनाहगार, और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें गुनाहगार नहीं गिना जाता, हमें धर्मी ठहराया जा चुका, कारण हम धर्मी गिने जाते हैं परंतु धर्मी नहीं हैं। आमीन। परंतु यदि इस विश्वास को आखिरी पल तक बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, फिर जो जो आशीषें, जो जो बरकतें, जो स्वर्ग का राज्य धर्मी लोगों के लिए रखा हुआ, हम भी ठहराए जा चुके के कारण हम भी वहां पर पहुंचेंगे। इसलिए हम आगे चलते हैं। मैं ये प्रश्न जरूर पूछना चाहता हूं, दोनों डाकुओं में से कौन सी विचारधारा से, कौन से विचार से आप यीशु मसीह को देखते हो? उसी विचार से आप आशीषित हो जाओगे और श्रापित हो जाओगे। मैं चाहता हूं यीशु मसीह का दास होने के नाते आप सब यीशु के नाम से आशीषित हो जाओ। आमीन। और आगे चलना चाहता हूं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे, चेले थे, उनमें से मैं कुछ आपके आगे रखना चाहता हूं। यहूदा इस्करियोती की बात कर लेते हैं। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा। जब उसकी बैकग्राउंड देखते हैं, उसका एटीट्यूड, उसका नज़रिया देखते हैं, तो वो बरअब्बा के साथ था। जब हम बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है दया सागर एक फ़िल्म बनाई गई है यीशु मसीह के ऊपर, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा सीन वहाँ पर बताया गया कि बरअब्बा के साथ यहूदा इस्करियोती था, और यहूदा इस्करियोती और बरअब्बा यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को कहने लगे, तेरे प्रवचनों के द्वारा लोग और भीड़ें इकट्ठी होती है। क्योंकि बरअब्बा चाहता था कि जो रोमन सरकार इज़राइल में जो राज्य कर रही है उसका तख्ता पलट दिया जाए और हम यहाँ पर राज्य करें, और वो चाहते थे कि यीशु मसीह हमारे साथ हाथ मिलाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे साथ हाथ नहीं मिला सकता, परंतु समय आने पर मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, दूंगा। हालेलुया। और वहाँ पर सीन में ऐसा दिखाया गया कि यहूदा इस्करियोती भी साथ था। तो फिर यहूदा इस्करियोती बरअब्बा को छोड़कर यीशु मसीह के पास आया, और चेलों ने भी कहा, जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और उन्हीं में से यहूदा इस्करियोती को जब गले लगाया गया, चूमा गया, उसको सिलेक्ट किया गया, तो बहुत सारे चेले इस बात से खफा थे। वो यीशु मसीह को कहते थे कि ये इसको अपने साथ रखना सही नहीं। इसका मतलब है कि यहूदा इस्करियोती की बैकग्राउंड क्या थी, ये इन सारे वचनों से हमें मालूम पड़ता है। यहूदा इस्करियोती, मैं बताना चाहता हूँ, 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, प्रचार किया, चमत्कार हुए, सब कुछ यीशु मसीह के साथ, एक कटोरे में खाना खाने वाला। परंतु यीशु मसीह को कौन सी दृष्टि से देखता था, उसके दिखने का नज़रिया क्या था, उसके कारण ही वो सुसाइड कर गया। उनके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ पतरस को। सारे शिष्य हैं, परंतु मैं दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताना चाहता हूँ। एक यहूदा इस्करियोती है, दूसरा पतरस है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को कैसे देखता है? वो देखता है संसार की रीति से कि इस देश में यीशु मसीह प्रचार करते हैं और यीशु मसीह राजा बनाए जाएं, और मैं इनका कोई वजीर बन जाऊं, मंत्री कुछ बन जाऊं। क्योंकि वो पॉलिटिक्स थॉट का था, वो इस रीति से सोचता था कि धरती पर यीशु मसीह का ये राज्य स्थापित होने वाला और मैं इसके साथ हूँ। परंतु उसकी मंशा ना पूरी होने के कारण क्यों वो विरोधियों के साथ मिल गया? क्योंकि यीशु मसीह को देखने का उसका नज़रिया सही नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, वो आशीष नहीं पा सका, वो श्राप लेकर के गया। और दूसरी ओर पतरस की बात करते मैं चाहूँगा, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं, और 9वां अध्याय उसका 18 वचन से ज़रूर पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 9, उसके 9वें अध्याय में जाएंगे हम, उसका 18 वचन से वर्स 18। ये यीशु मसीह यहाँ पर एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, और यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो प्रभु यीशु मसीह ने
अपने चेलों से कुछ पूछा कि लोगों का मुझको देखने का नजरिया क्या है। पढ़िए। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था हम्म और चेले उसके साथ थे, हम्म तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हाँ, हैं। क्या कहते का मतलब यही है कि लोग मुझको कौन सी दृष्टि से देखते हैं। आगे। उन्होंने उत्तर दिया, जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कोई एलिया, जी। और कोई ये कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। जी। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? जी। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीही। हम्म तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि ये किसी से ना कहना। आगे। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। आगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए जी। हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। आगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। आगे भी पढ़ दीजिए। इन बातों से कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए। बस, थैंक यू। यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर हमको सीखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसका देखने का दृष्टिकोण, उसका नज़रिया क्या था, उसी के कारण वह विरोधियों के साथ मिला, यीशु मसीह को 30 रुपयों में बेच दिया। उसके बाद फिर जब मन फिराने की भी बात हुई तब भी मन सही ढंग से फिरा ना सका, क्योंकि यीशु मसीह के साथ रह कर के भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सही ढंग से सीख ना पाया। यीशु मसीह को देखने का नज़रिया ठीक ना होने के कारण वो उसने सुसाइड कर लिया और उसके पास से सारे जो आशीष लेने के टाइम था वो उसने गुम कर दिया, गवा दिया। और यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम अभी लूक चैप्टर 9 वर्स 18 से जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद अपने चेलों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोगों का दृष्टिकोण मेरे लिए क्या है। और लोग क्या बता रहे हैं, और बताया गया चेलों के द्वारा कि कुछ लोग तो प्रभु जी आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ लोग आपको एलिया कहते हैं, और कुछ लोग और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं में से कोई आप हो, ऐसा करके बोल रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, लोगों का दृष्टिकोण मेरे लिए क्या है, परंतु तुम बताओ कि तुम्हारा दृष्टिकोण मेरे लिए क्या है। और वहां पर पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का मसीह है। मेरे प्रियो, वहां पर प्रकाश खुल गया। दृष्टिकोण क्या था? सही दृष्टिकोण था। उसके बाद मैंने ज़्यादा इसलिए इस बाइबल को पढ़ने के लिए कहा गया, उसके आगे बहुत सारे भेद है। जब सही दृष्टिकोण पतरस का हुआ, चेलों का हुआ, तो यीशु मसीह ने आगे का रेवलेशन उनके ऊपर खोल दिया। नंबर 1, जब ऐसा हुआ, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का मसीह हो तुम, ऐसा करके उसने अपने दृष्टिकोण को क्लियर किया कि मेरा यह दृष्टिकोण है। तब प्रभु ने अपने प्रकाशन को खोल दिया। वो पहला प्रकाशन 22वें वचन में क्या लिखा? मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह दुख उठाए। नंबर 1, पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। देखिए, जब सही पहचान होगी, सही दृष्टिकोण होगा, तो फिर प्रभु यीशु मसीह आपको और ज़्यादा रेवलेशन देगा।
जब पतरस का सही दृष्टिकोण हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने के भेद को बता दिया, अपने जी उठने के भेद को बताया। उसके बाद हम 23 वचन से आगे पढ़ते हैं। फिर यीशु मसीह ने हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह को फॉलो करने वालों का जीवन कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह ने उसको सही उनको उपदेश दिया। और फिर बताया गया कि जो मेरी बातों से लजाएगा, जो मेरी बातों से लजाएगा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है कि जब वो अपनी महिमा में, अपने पिता की महिमा और पवित्र स्वर्गदूतों के महिमा में वो आएगा तो फिर वो भी लजाएगा। मैं अपने बारे में, यीशु मसीह कहता, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहता कि मैं उस टाइम उनसे शर्माऊंगा जो मेरे वचन से शर्माते हैं। ये एक भेद था कि यीशु मसीह आने वाले समय में कैसी महिमा सहित वो आएगा। और आगे चल के जब हम 24 वचन से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिर कुछ दिन बाद प्रभु यीशु मसीह उनको और ज़्यादा एकांत में लेकर के गया। कुछ चेलों को प्रभु यीशु मसीह एकांत में लेकर के गया। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे पतरस ने बोला था, जैसे पतरस ने 20 वचन में बोला ना कि तुम मसीह परमेश्वर का, तुम परमेश्वर का मसीह हो, उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह उनको अलग लेकर के गया और अपना और ज़्यादा प्रकाशन दिया। और वहाँ पर बताया गया है 29 वचन में लिखा कि जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफ़ेद होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, महिमा सहित दिखाई दिए। मेरे प्रियो, ये ऐसे प्रकाशन खुलेंगे। यहूदा इस्करियोती के ऊपर कुछ नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि उसका देखने का नज़रिया सही नहीं था। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर खुले, यदि आप चाहते हो सूबेदार के जैसे कि आपके घर में चंगाई आ जाए, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को, जब प्रभु यीशु मसीह को देखने का नज़रिया आपका सही होना चाहिए। फरीसी ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह को देखते थे, यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में देखते थे। नासरत के लोग यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में देखते थे। यहूदा इस्करियोती धरती के पॉलिटिक्स के आधार के ऊपर यीशु मसीह को देखता था, इसीलिए वो कुछ प्राप्त ना कर सके। परंतु सूबेदार यीशु मसीह को कौन सी दृष्टि से देखते थे? उसने मन फिराने की दृष्टि से। जब हमने वहाँ पर पढ़ा है, लूका, जब हम 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर एक बात सूबेदार ने क्या कही है? सूबेदार कहता है कि मैं इससे योग्य नहीं हूँ। वो डाकू क्रूस के ऊपर लटकाया हुआ, वो अपने आप को गुनहगार मान रहे हैं। यही खासियत है, मन फिरा करके, पश्चाताप करके यीशु मसीह को देखना, वो दृष्टि आपकी सही होती है। सूबेदार अपने आप को, और जब दूसरों की बात करते हैं, जिन जिन लोगों को सूबेदार ने भेजा था यीशु मसीह के दरखास्त करने के लिए कि मेरे नौकर को चंगा करो, वो जितने भी भेजे गए वो सूबेदार की चंगाइयों को, सूबेदार की नेक नामियों को, अच्छे कामों को वो यीशु मसीह को बता रहे हैं, ये कितना अच्छा इंसान है। परंतु सूबेदार स्वयं क्या कह रहा है कि मैं इसे योग्य नहीं कि तो मेरी छत के तले आए। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को सही ठहराकर यीशु को देखते हैं तो फिर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सही ठहराकर देखने वाले हमेशा अपने गुणों का ढंढोरा पीटते हैं। जो गुणों का ढंढोरा पीटते हैं वो कभी आशीष नहीं लेते, जो अपनी छाती को पीटते हैं वही आशीष लेते हैं। सो आज मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कौन सी दृष्टि से यीशु मसीह को देखते हो, उसी के आधार पर आप परमेश्वर की आशीष को पाओगे। वो फरीसी यीशु मसीह को घर में तो बुलाया, खाना भी खिला रहा है, परंतु दृष्टिकोण सही ना होने के कारण कुछ आशीष ले नहीं सका। तो 12 साल की रोगन की बात करते हैं, बीमार औरत की बात कर लेते हैं, तो उसका दृष्टिकोण कौन सा था? उसी की वजह से वो चंगाई पा गई। एक जनानन स्त्री थी, वो अपनी जाति में थी, तो वहाँ वो अपनी, उसकी जो बेटी थी उसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। जब यीशु मसीह के पास आकर के कौन से दृष्टिकोण से यीशु से बात कर रही, यीशु मसीह ने कहा अच्छी बात नहीं है कि बालकों का भोजन लेकर के जो कुत्तों को डाला जाए, परंतु वो कहती है प्रभु जी, जो मेज पर से गिरते हैं उस जूठ को लेकर कुत्ते भी तो खाते हैं। इतनी विनम्रता से उसने प्रभु के आगे अपने आप को दंडवत कर दिया, इतना अधीन कर दिया कि क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण यीशु के लिए सही था। जब आप सही दृष्टिकोण से यीशु मसीह को देखोगे, आप प्रभु की आशीष को पाओगे। मेरे प्रियो, आगे
जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को प्रभु के अधीन करें। आप कौन सी दृष्टि से परमेश्वर को देखते हैं। और नेक्स्ट भाग में हम ये सीखेंगे, आगे जाएंगे वचन में, कि हम लोगों को कैसे देखते हैं। लोगों को हम जिस रीति से देखेंगे उसी के आधार पर परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे जीवन में रुकेगी या फिर बढ़ेगी। पहले हम आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में देंगे कि आज परमेश्वर को देखने का हमारा नज़रिया सही हो जाए। यहूदा इस्करियोती के जैसे देखते हो, जब पतरस के जैसे देखते हो, सूबेदार के जैसे देखते हो, या फरीसी जो घर में बुलाकर खाने की बात कर रहा उसके जैसे देखते हो। आइए आंखों को बंद करें। यदि आज ज्ञान के द्वारा देखते हो तो फिर आप फेल्यूर मनुष्य हो। यदि आप पश्चाताप के दृष्टि से देखते हो, मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह को देखते हो, आप आशीष पाओगे, ब्लेसड हो जाओगे। प्रिय परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सारी भलाइयों, सारी नेकियों के लिए जो तूने आज हम सब के ऊपर करी है। जितने भाई बहनों ने प्रभु के पवित्र वचनों को सुना है, ऐ परमेश्वर उन सब के ऊपर अपनी आशीष को खोल दे। सबका तुझको पहचानने का, तुझको देखने का, तुझको जानने का नज़रिया सही हो जाए। और प्रभु सब लोग तुझसे आशीष पाएँ, सब लोग तुझसे आशीष पाएँ, सब लोग तुझसे आशीष पाएँ। अपनी ब्लेसिंग को सब के ऊपर खोल दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्र के सबको ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।